हेलो एंड सुप्रभात फ्रेंड्स। तो कर लेते हैं शुरुआत एक नए ब्लॉग की। यहाँ पे हो चुकी है पूजा। ये लोग होने लग गए हैं तैयार। नीतू तैयार हो गई? अच्छा, दीदी को भी अभी जाना है। नीतू तैयार हो गई। और चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ का सनराइज। मॉर्निंग व्यू कुछ ऐसा है, बहुत सुकून वाली सुबह है। और आप देख सकते हैं सामने से सनराइज हो रहा है। तुलसी मैया का मंदिर वहाँ पे। यहाँ पे नीतू तैयार है जाने के लिए, तो उसकी गाड़ी भी आ गई है। तो हम सब लोग आ गए हैं उसे बाहर से छोड़ने के लिए। नीतू तो जी नीतू और दीदी जा चुके हैं और हम सब अपने अपने कामों में लग गए हैं। और ये हैं लालू महाराज। मम्मी गाय भैंसों को बाहर बांध रही है और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू। तो पहाड़ों की जो सुबह होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर होती है। आप सुनिए, जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें हैं वो इतनी सुंदर आ रही हैं, इतना सुकून यहाँ पे लग रहा है। और ये आया भागता हुआ हमारा चुलबुल, कितना क्यूट लग रहा है। जाएगा, हाँ वो सीधे जाके पहले दूध पिएगा। अब भी दूध पिया है और इसको जितनी बार खोलो उतनी बार इसको दूध चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है। तो मम्मी ने बांध दिया है उसको और इसके बाद मम्मी भैंस को भी बाहर बांधेगी। और ये है हमारा भैंसू यानी कि कालू राम। तो इसको भी खोल दिया है, मम्मी इसको भी बांधेगी अभी। तो इनको साथ में नहीं खोलना होता है क्योंकि आपस में लड़ जाते, तो इसलिए अलग अलग बांधा है। और यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हम लगे हैं यहाँ पर धूप में बैठ के नाश्ता करने। यहाँ पे और लोग नहीं आए हैं, तो हम दो ही भाई बहन यहाँ पे लगे हैं नाश्ता करने में। और ये हैं पापा। पापा अपनी खाली पेट वाली दवाई लेने में लगे हैं। पापा को थोड़ा सा ब्लड प्रेशर और शुगर का प्रॉब्लम है, तो इसलिए उनको दवाई खाली पेट लेनी होती है। और मम्मी यहाँ पे निपटा के आ चुकी है अपना काम। अब हम साथ में नाश्ता करेंगे यहाँ पे। तो बरामदे में काफ़ी टाइम के बाद हम लोग ऐसे साथ में बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैं थोड़ा सा लॉन्ग लीव में घर आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस बार। मम्मी आ चुकी है अपने सारे काम निपटा के। सारे काम निपटाने के बाद मम्मी यहाँ पे पूजा करने में लगी है। तो मम्मी का ये डेली रूटीन है। वो पहले अपने सारे काम निपटा के फिर हाथ मुंह धो के पहले पूजा करती है, फिर उसके बाद वो नाश्ता करती है। तो फिर पूजा करने के बाद हम करेंगे साथ में नाश्ता। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ दुकान में। थोड़ा सा प्याज चाहिए था। ये है हमारी छोटी सी दुकान, छोटी सी एक शॉप, जिसमें कि रोज़ के छोटे मोटे सामान मिलते हैं। तो पापा बैठते हैं सुबह शाम यहाँ पे। अभी पापा नीचे चले गए हैं, तो मैं यहाँ पे आई हूँ प्याज लेने के लिए। तो ठीक है। सो फ्रेंड्स, इतना सा प्याज मैं लेके आ गई हूँ। अब मुझे बनाना है खाना, तो चलिए चलते हैं अंदर किचन में। तो जी ये है पहाड़ी गीज़र। तो ठंडी में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। सुबह से लेकर शाम तक ये बेचारा चूल्हे में ही जड़े रहता है पानी गर्म करने के लिए। और यहाँ का मौसम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब हुआ है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ख़राब है। एक्सपेक्टेड था कि बर्फ़ गिरेगी, लेकिन बारिश नहीं हुई, तो बर्फ़ अभी तक गिरी नहीं है। तो देखते हैं कब तक बारिश होती है, कब तक बर्फ़ गिरती है या फिर नहीं गिरती। लेकिन मौसम तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रखा था आज, और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी। आप देख सकते हैं कितने काले काले बादल छाए हुए उधर धूप हैं। भी आई है। और जो व्यू है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर आ रहा था यहाँ का। और अभी तो हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। सो
सो फ्रेंड्स, ठंडियों के दिन हो और पहाड़ों में बिच्छू की सब्ज़ी ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। जाड़ों के दिनों में मडवे की रोटी, बिच्छू का साग बनता ही बनता है, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, काफ़ी हेल्दी होता है और हेल्थ के लिए तो बहुत ज़्यादा सुपर हेल्दी होता है और गर्म भी होता है। तो इसलिए इसको जाड़ों में खाते हैं और जाड़ों की सब्ज़ी पहाड़ों में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। इसको बोलते हैं बिच्छू और इसको कहीं पे कंडाली भी बोलते हैं। तो चलिए चलते हैं, इसकी सब्ज़ी भी हमको बनानी है अभी। तो इसको साफ़ मैंने कर दिया है। चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन में इसको उबालने के लिए रख देते हैं। इसका स्टार्टिंग प्रोसेस क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे चूल्हे में पानी रख दिया है इसको बॉईल करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये बिच्छू के जो छोटी छोटी शाखाएँ हैं उनको चिमटे से पूरा आग में उसको जला लेंगे, ताकि उसमें छोटी मोटी अगर कुछ चीज़ें हैं तो वो हट जाए या फिर जल जाए। तो वैसे तो साफ़ ही होता है, जो साफ़ जगह होती है वहाँ से इसको लेके आना होता है। तो फिर भी जो इसके बड़े बड़े कांटे होते हैं वो थोड़ा सा जल जाते हैं। तो इसको सबसे पहले जलाते हैं और फिर उसके बाद जो पानी आपने उबाला है उसमें इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो बॉईल करने के बाद इसको सिलबट्टे में पीसते हैं और इसमें हींग, गदराइन और हमारे पहाड़ों में बौर बोलते हैं, एक पौधा होता है उसको बौर बोलते हैं, तो वो भी डालते हैं। तो काफ़ी अच्छा होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं जला रही हूँ। तो हल्का हल्का जलाने के बाद इसको वहीं पे जो आपने पानी रखा है उसमें बॉईल करने के लिए डाल दें। तो हल्का हल्का ऐसे उल्टा पलटा के इसको हल्का सा जलाना होता है, ताकि इसके जो छोटे छोटे कांटे होते हैं वो हट जाते हैं। तो फिर उसके बाद पानी में बॉईल करने के बाद हल्का सा एक उबाल आने के बाद ये पीसने लायक हो जाता है। तो उतना इसको पकाना होता है। उसके बाद सिलबट्टे में पीस के आप इसकी चटनी जैसी, फिर उसके बाद नॉर्मली जैसे सब्ज़ी बनाते हैं वैसे इसको फ्राई कर देना होता है। और यहाँ पे इन दोनों को देखिए आप, आग जला के कितने अच्छे से यहाँ पे मूंगफली खाने में लगे हैं। बाहर मौसम एकदम ही ठंडा हो रहा है और यहाँ पे आग के सामने बैठ के हम लोग मूंगफली एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी मज़ा यहाँ पे हमको आ रहा था। और इतने ठंडे में नीचे खेतों में देखिए बूबू लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो खेतों में काम करने से वैसे इतना ठंडा नहीं लगता है। हम लोग घर में थे तो हमको बहुत ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन नीचे बूबू और अम्मा जो है वो खेत में काम कर रहे हैं वहाँ पे। है बड़ी कहाँ गया था? और ये है बर्डी, इसको पता नहीं क्या है, इसको खोलो तो 3-4 दिन तक वापस घर आता ही नहीं है। आज भी ये 1 दिन के बाद घर वापस आया है, इसलिए इसको डांट पड़ रही है और शक्ल ऐसी बना देता है, फिर उसके बाद ये डांट खाने से बच जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइनली बन रही है सिसौड़ की सब्ज़ी। देखिए कैसे हींग, अजवाइन, हींग, गंदरेन जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका तड़का लगाने के बाद इस सब्ज़ी को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं अपने व्लॉग को भी यही एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।